अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करते हैं जी। हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की। मार्कअप या प्रॉफिट भी इसको कहते हैं। ये इंटरेस्ट होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। लेकिन जनाब फर्ज करें कि अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को जो है ना वो आपने पैसे दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए हैं और ये आप हैं, ठीक है जी। और ये आपका जो है ना वो फ्रेंड है, ठीक है जी। थोड़ा सा जो है ना वो एक ही रंग के दोस्त हैं, ठीक है। अच्छा, आपने अपने एक दोस्त को उधार दिया है। फर्ज करें आपने उसको लोन दिया है 1000 रुपीज। अब 1000 रुपए जो थे आपके पास थे, आप उस 1000 रुपए को इस्तेमाल कर सकते थे। उस 1000 रुपए से कोई चीज परचेज कर सकते थे। लेकिन आपने ना उस 1000 रुपए को इस्तेमाल किया, ना उस 1000 रुपए से कोई चीज परचेज की। आप उस 1000 रुपए से कोई बिजनेस शुरू कर सकते थे। फर्ज करेंगे वो 1000 रुपए से आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त की मदद की और अपने दोस्त को वो अमाउंट जो है ना वो एज ए लोन दे दी। अब हो सकता है कि वो दोस्त उससे कोई चीज परचेज कर ले, वो दोस्त उससे कोई फायदा उठा ले, वो दोस्त उसको इस्तेमाल करे, ठीक है। तो उसने उस चीज से फायदा उठा लिया जो आपकी चीज थी। तो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को फायदा देना चाहिए। लेकिन जब इस दोस्त ने आपको पैसे वापस किए तो इसने आपको 1000 रुपए ही वापस कर दिए। यहाँ तक तो चीज ठीक समझ आ रही है। यहाँ तक तो टिट फॉर टैट, 1000 रुपया दिया, 1000 रुपया वापस ले लिया। उसने बेनिफिट हासिल किया, चलें कोई बात नहीं, उसका बहुत वो हमारा शुक्रिया भी कर रहा है कि यार आपके पैसों से जो है ना वो मैंने फायदा उठा लिया। लेकिन फर्ज करें कि हम लोग इस तमाम टाइम पीरियड के दौरान एक चीज जो है उसको भी कंसीडर करें, विच इज इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई और चीजें जो है ना वो अब ज्यादा महंगी आना शुरू हो गई। सिर्फ एक जो है ना फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ओनली हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जनाब जब आपने उसको पैसे दिए तो उस वक्त जो फ्लोर था जिसे हम आटा कहते हैं, डेट वाज 20 रुपीज पर। और जब उसने आपको पैसे वापस किए तो जो फ्लोर था डेट वाज 25 रुपीज पर केजी। अब ये चीजें जो है यहाँ पे मैं इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ कि हमें ये पता चला है कि अंडरस्टैंडिंग का इशू है। तो अंडरस्टैंडिंग का इशू जो है वो बिल्कुल शुरू से सीधा करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह की एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा जी, 20 रुपए पर केजी फ्लोर था, तो आपने उसको तकरीबन 1000 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 50 केजी के आटे के पैसे दिए। लेकिन जब उसने आपको पैसे वापस किए तो उस वक्त फ्लोर जो है, आटा जो है वो 20 की बजाय 25 रुपए का हो चुका था। तो उसने आपको 1000 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 40 केजी के पैसे वापस किए। हम लोग बात कर रहे थे जी कि हुआ ये कि उसने आपसे पैसे करेंसी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो एक नोट 1000 रुपए का लिया और एक नोट 1000 रुपए का वापस किया। बट द प्रॉब्लम वाज कि जनाब बीच में महंगाई हो चुकी थी, आपसे जितने पैसे उसने लिए आपको उसने उतने पैसे वापस नहीं किए। तो इसका ये मतलब हुआ कि जनाब इस भाई का की मदद करने का आपको नुकसान हो गया। आपको अब जो है ना वो इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप ये पैसे खुद इस्तेमाल कर लेते तो ये इन्फ्लेशन आपको तो पड़ती, लेकिन आप इसको उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट राइज होता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये बोरोअर की तरफ से लेंडर को पे की जाती है उस अमाउंट से ऊपर जितनी उसने ली होती है। यानी कि अब उसको चाहिए कि उसने अगर 50 केजी के आटे के पैसे लिए थे तो अब वो 50 केजी के आटे के पैसे यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 50, दिस विल बी 1250। तो वो 1250 रुपए वापस करे, 1000 ये भी वापस करे और 250 रुपए इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मार्कअप देना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू में कमी होती जा रही। ठीक है ना जी। देखें एक नोट है, उस नोट वो एक कागज है, उस कागज से आप क्या फायदा हासिल कर सकते हो। उस कागज से ये फायदा हासिल कर सकते हो कि उसके ऊपर जितनी अमाउंट लिखी हुई है आप उतनी अमाउंट की चीजें परचेज कर सकते हो। तो जो मनी होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। तो जो परचेजिंग पावर है, इफ यू हैव दिस परचेजिंग पावर, इफ दिस नोट हैज दिस परचेजिंग पावर, तो फिर ही इस नोट का एक बेनिफिट है। अगर इस नोट की ये परचेजिंग पावर नहीं है तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है, राइट।
तो उसी तरीके से जब इसकी वैल्यू में कमी होती जा रही है, यानी कि परचेजिंग पावर एक नोट की कम होती जा रही है, तो फिर आपने जितना दिया है आपको उतने पैसे वापस मिलने चाहिए। दिस इज इक्विटेबल। तो जनाब, ये जो प्रिविलेज होता है कि आप पैसे यूज कर लेते हैं किसी और बंदे के, जब आप उसको वापस करने लगे हैं तो आपने जितने लिए आपको कम से कम उतने तो वापस करने पड़ेंगे। फिर फर्ज करें कि आप और आपके दोस्त में हो जाती है लड़ाई। आप कहते हैं जनाब तुम मेरे पैसे तो वापस कर रहे हो, उसमें जो वैल्यू में कमी आई है वो भी कंपनसेट करो, तुमने 1 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक मेरे पैसे यूज किए तो उन पैसों का रेंट भी पे करो, या उन पैसों से जो तुमने प्रॉफिट कमा लिया वो तुमने इसलिए कमा लिया कि तुमने मेरे से पैसे ले लिए, और अगर मैं इसको खुद इन्वेस्ट करता तो वो प्रॉफिट मेरे पास आना था, तो मुझे उसमें कंपनसेशन करो। देर आर डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट प्रिविलेजेस ऑफ यूजिंग द मनी, जो कि आप उससे एक इंटरेस्ट की फॉर्म में ले लेते हैं। अच्छा, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरेस्ट को एक एनुअल परसेंटेज रेट में कन्वर्ट कर दिया गया कि जी किसी और चीज से कंपेयर करके, हर चीज से कंपेयर करने के बाद एक रेट डिफाइन कर दिया गया है विच इज 0.25 या 25%। नाउ दिस इज द रेट कि 25% इन्फ्लेशन हुई है। अब अगर 1,000 रुपया दिया गया है तो वो वापस 1,000 नहीं बल्कि 1,000 प्लस उसका 25% वापस मिलना चाहिए, तो फिर पैसे वापस आएंगे। सही। So this is the concept of interest.